हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्ष में एनएमएमएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 को हम आज करेंगे। आप यहाँ पर लिखे गए प्रश्न को पढ़ सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नांकित चित्र को घन के रूप में परिवर्तित किया जाए तो कौन सा रूप सही होगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रश्न में चित्र दिखाई दे रहा होगा और आपको यहाँ पर ये कहा गया है इस प्रश्न में कि इस चित्र को घन में रूपांतरित करना है। दोस्तों, आप यहाँ पर दिए गए ऑप्शन को देख सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और चारों ऑप्शन जो है वो उसमें घन बना हुआ है। और दोस्तों, आपको इस चित्र को घन में परिवर्तित करना है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो एक घन होता है उसमें 6 फलक होते हैं। दोस्तों, एक घन में 6 फलक होते हैं और आप देख सकते हो जो ये प्रश्न चित्र बना हुआ है इसमें भी 6 फलक बनाई गई है। और दोस्तों, आपको पता है कि जो घन होता है उसमें 1 से 6 तक नंबर लिखे होते हैं। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो जो ये चित्र बना हुआ है जिसको अभी हम घन में रूपांतरित करेंगे, इस चित्र में भी 6 अंक ही लिखे हुए हैं और 6 ही दोस्तों यहाँ पर फलक है। अब दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा अंक किस अंक के कौन सा फलक कौन सी फलक के विपरीत होगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जैसे ये 1 लिखा हुआ है तो 1 के विपरीत सतह पर 3 लिखा होगा दोस्तों। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 के विपरीत दोस्तों 4 होगा। और आपको ये पता होना चाहिए जो यहाँ पर आपको 5 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, ये विपरीत फलक पर स्थित होंगे। यानी कि 5 के विपरीत फलक पर 6 स्थित होगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर अब ये पता लग गया कि 1 और 3 जो है वो विपरीत फलकों पर स्थित है। 2 और 4 जो है वो भी आपस में विपरीत फलकों पर स्थित है। और 5 और 6 जो है वो भी विपरीत फलकों पर स्थित है। दोस्तों, अब आपको यहाँ से एक कंक्लूजन ये भी निकालना है कि जब आप दिए गए यहाँ पर घन में देखोगे तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि 1 के विपरीत फलक पर 3 स्थित है और 2 के विपरीत फलक पर 4 स्थित है और 5 के विपरीत फलक पर 6 स्थित है। तो दोस्तों, अब आपको ये देखना है कि जब यहाँ पर घन दिए गए हैं तो इन घनों में 1 के साथ 3 नहीं लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए, 2 के साथ 4 नहीं होना चाहिए। अगर 2 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो 4 नहीं होना चाहिए उसके साथ। अगर आपको 5 दिखाई दे रहा है तो 5 के साथ 6 लिखा हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 नहीं हो सकता हमारा घन, क्योंकि ऑप्शन 1 में 2 के साथ आपको 4 दिखाई दे रहा है, जबकि 2 और 4 तो विपरीत फलक पर स्थित है। यानी कि अगर 2 ऊपर वाली सतह पर स्थित है तो 2 के नीचे वाली सतह पर 4 है। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हो कि 2 के विपरीत पृष्ठ पर 4 है। तो दोस्तों, हमारा पहला आंसर तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने तो अभी ऊपर देखा था चित्र में 2 के विपरीत क्या आ रहा था, 4। और यहाँ पर 2 के साथ ही 4 लिखा हुआ है तो 2 4 के विपरीत नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आप दूसरे ऑप्शन में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 5 के साथ 6 लिखा हुआ है, जबकि दोस्तों आपने यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको कि 5 के विपरीत सतह पर 6 है। दोस्तों, जब 5 के विपरीत सतह पर 6 है तो 5 के साथ 6 आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देना चाहिए था। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। दोस्तों, अब तीसरे ऑप्शन को आप देख सकते हो। तीसरे ऑप्शन में आपको 2 के साथ 4 दिखाई नहीं दे रहा है, 3 के साथ आपको 1 दिखाई नहीं दे रहा है और 6 के साथ आपको 5 दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है वही आपका सही आंसर है। दोस्तों, आप ऑप्शन 4 को भी देख सकते हो कि हमारा आंसर ऑप्शन 4 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 के साथ 6 लिखा हुआ है, जबकि 5 और 6 तो विपरीत सतह पर स्थित है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इस तरह के प्रश्नों को हमें कैसे हल करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3 है।